हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिलेबस एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस। इस वीडियो में आपको बताएंगे में हमारे होते हैं टोटल 4 सेमेस्टर और हम यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की। हमारे बीएससी में टोटल 6 सेमेस्टर हैं और एमएससी में हमारे 4 सेमेस्टर होते हैं। कि हमने बीएससी में देखा है कि हमारे बीएससी में टोटल 3 पेपर्स होते थे पहले, और जिसका नाम होता था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। बट एमएससी में हमारे टोटल 5 पेपर्स होंगे और जिनका नेम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड फोर्थ वन इज कंप्यूटर्स ऑफ केमिस्ट एंड एडल्ट्रेंट्स। ये सब हमारे 5 पेपर्स के नेम हैं और इन पेपर्स की अपने एक इंडिविजुअल 5 यूनिट्स होंगी। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें 5 यूनिट्स हैं। जो फर्स्ट यूनिट है वो है मैकेनिज्म ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। मतलब इसमें जो इनऑर्गेनिक में जो रिएक्शंस हैं उनकी हम मैकेनिज्म को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। और जो सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री और सेकेंड पॉइंट है रेडिएटिव टेक्निक्स। हम यहाँ पर ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं। और जो थर्ड यूनिट है इसमें हम मेटल क्लस्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो फोर्थ यूनिट है वो है केमिस्ट्री ऑफ माइक्रोसाइकल्स। और जो 5th यूनिट है वो है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। यहाँ पर हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डिलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग और सेकंड टॉपिक इज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। और जो सेकंड यूनिट है इसमें हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम पढ़ते हैं S1 रिएक्शन SN2 रिएक्शंस के बारे में। और दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शंस, दिस इज आवर थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट इज कॉमन ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म। इसमें हम पढ़ेंगे तिब्बी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो कॉमन रिएक्शंस हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कवर करने वाले हैं। एग्जांपल है बेंजोइन रिएक्शन, एल्कोहल कंडेंसेशन, परकिंस कंडेंसेशन एटसेट्रा। और इसमें हम बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कवर करेंगे। जो फिफ्थ यूनिट है इसमें हम रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, इसमें हम पढ़ेंगे रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसाइज। ये है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री पेपर, ये हमारा थर्ड पेपर जिसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे क्वांटम केमिस्ट्री और सेकंड यूनिट है वो है स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड यूनिट इज ऑल अबाउट chemical dynamics and fourth unit have 2 topics. First topic is micelles and second topic is macromolecules. That means these are 2 chapters in this unit and fifth unit is electrochemistry. अब हमारा सिलेबस चेंज हुआ है और ये सब हमने जो बताया आपको ये हमारा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। अभी हमने आपको सिर्फ इन पेपर्स की यूनिट बताई हैं और अब हम आपको बताएंगे कंप्लीट सिलेबस ब्रीफ में। जो फर्स्ट यूनिट है उसका नेम है मैकेनिज्म ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। उसमें हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल and square planar complexes in equation solution cis and trans effect। और जो सेकेंड यूनिट है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसमें हम स्टडी करेंगे रेडियो एक्टिव डिके एंड इक्विब्रियम, न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड इट्स टाइप, क्यू वैल्यू, क्रॉस सेक्शन ऑफ रिएक्शंस, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूक्लियर फिजन प्रोडक्ट्स, fission yields and nuclear reactors, nuclear fusion and stellar energy। और जो इसमें जो सेकंड चैप्टर है वो है रेडियो एक्टिव टेक्निक्स। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ट्रेशर टेक्निक्स, दैट इज न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। और जो सेकंड पॉइंट है वो है काउंटर टेक्निक्स सच एज GM आयनाइजेशन एंड प्रोपोर्शनल काउंटर्स। और जो थर्ड यूनिट है वो है मेटल क्लस्टर्स। इसमें हम जो पढ़ना है वो है हायर बोरेन्स, कार्बोरेन्स, मेटलोबोरेन्स, मेटलोकार्बोरेन्स एंड मेटल कार्बोनाइल एंड हैलाइड क्लस्टर, कंपाउंड विद मेटल मल्टीपल बॉन्ड्स, वेट्स रूल, LNCC and HNCC कैपिंग रूल। और जो इसकी लास्ट यूनिट है वो है केमिस्ट्री ऑफ माइक्रोसाइकल्स। इसमें हम जो पढ़ना है कम्प्लेक्सेस ऑफ
crown complexes of crown eth cryptands, their synthesis and important characteristics with special reference to whole size and importance in biological system। ये सब हमने बताया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम आपको बताएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ब्रीफ में। और जो उसकी जो फर्स्ट यूनिट है इसमें हमें जो पढ़ना है दे लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। जो सेमी टॉपिक्स हैं वो हैं कंजुगेशन रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन एंड टोटोमेरिज्म। जो सेकंड पॉइंट है वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। इसमें जो पढ़ना है वो है जनरेशन, ज्योमेट्री, स्टेबिलिटी एंड रिएक्शंस ऑफ कार्बोकैटाइन्स, कार्बोनाइन्स, फ्री रेडिकल्स, कार्बेन्स, नाइट्रेन्स एंड बेंजीन्स। और जो सेकंड यूनिट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसमें हमें स्टडी करनी है SN1, SN1 and SN2 mechanism, neighboring group participation in aliphatic nucleophilic substitution, electrophilic and nucleophilic aromatic substitution reactions। थर्ड यूनिट है वो है elimination reactions। In this we have to study the E1, E2 mechanism, orientations in E2 reactions, Sergev and Hoffman rule, and elimination stereochemistry of elimination reactions। एंड फोर्थ यूनिट इज़ ऑल अबाउट कॉमन ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म। जो उसमें रिएक्शंस जो हमें पढ़नी है वो है एल्डोल परकिंस, एल्डोल कंडेंसेशन, परकिंस कंडेंसेशन, डिकमैन कंडेंसेशन, रिफॉर्मिट्स्की बेंजोइन विटिंग, मैनिक रिएक्शंस, माइकल रिएक्शंस, डील्स, एल्डोल रिएक्शंस, नॉकविंगुल रिएक्शंस। एंड द यूनिट फिफ्थ इज रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। इसमें जो पढ़ना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइलमाइन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मोनो एंड डाई एल्काइल बोरेन्स 1,3, डाइथाइन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट PNT, डाइसाइक्लो carbonamide and bromonamide। This is all about organic chemistry. Now we will study the topics of physical chemistry. Its first unit is quantum chemistry. In this we have to study approximation method, the variation theorem, linear variation principle, perturbation theory, first order and non-degenerate applications of variation method and perturbation theory to be helium molecule। Second unit is all about chemical equilibrium and equilibrium constant in terms of partition function, Fermi-Dirac statics, distribution law and application of Fermi-Bose-Einstein statics, distribution law and applications to helium theory, ionic reactions, kinetic salt effects, steady state kinetics and thermodynamic control of reactions, treatment of unimolecular reactions, dynamic chain of hydrogen bromine reaction, pyrolysis of acetaldehyde, decompositions of ethene, फोटोकेमिकल में हमें पढ़ना है हाइड्रोजन ब्रोमाइन एंड हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्शंस। एंड फोर्थ यूनिट इज माइसेल्स। इसमें जो टॉपिक है वो हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट्स, माइसलाइजेशंस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, क्रिटिकल माइसलर कंसंट्रेशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म है CMC, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द CMC ऑफ सर्फेक्टेंट्स। जो उसमें जो सेकंड चैप्टर है वो है मैक्रोमोलिक्यूल्स। इन दिस वी हैव टू स्टडी द पॉलीमर डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग, फायर रेसिस्टेंट, लिक्विड क्रिस्टल्स, पॉलीमर्स, काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। एंड द लास्ट unit of physical chemistry is electrochemistry. In this we have to study the electrochemistry of solution, Debye-Huckel or Nasager treatment and its extension, ion solvent interaction, Debye-Huckel mode, thermodynamic of electrified interface equation over potential exchange current density. That is all about the syllabus of organic, inorganic and physical chemistry. And अब हम देख लेते हैं कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो है बेसिक कंप्यूटर है,
सेकंड यूनिट है कंप्यूटर इंटरनेट, थर्ड यूनिट इज कंप्यूटर इंटरनेट 2, फोर्थ यूनिट इज बट नाउ वी विल, यहाँ पे हम कंप्यूटर का सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पर हम आपको कंप्यूटर का सिलेबस दिखा देते हैं। इस वीडियो में हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एमएससी के टॉपिक्स को हम बताने वाले हैं। हम एक एक करके इस सेमेस्टर के सारे टॉपिक्स को डिस्कवर करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। थैंक यू गाइस एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।